ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो डिसीजन ट्री वाला है उसका हमने लैब करनी है। अब याद रखिएगा लैब वाली चीजें हमने जब परफॉर्मेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, जब हमने परफॉर्मेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए। तो जब मैंने आपके साथ मशीन लर्निंग पढ़ी थी तो मैंने आपके साथ एक बात की थी कि लर्निंग से यहाँ क्या मुराद है कि एल्गोरिदम जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या कहा था कि लर्निंग की, इस चीज को अभी हमने जरा फिजिकली देखते हैं कि कैसे ये चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अपने ये चीज स्टार्ट किया, अपने डिसीजन लाजमी काम करना है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा, ये ना हो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए। यस सर, कर ली थी प्रैक्टिस, जो 3 रह गई थी ना टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वाले, वो कर ली थी प्रैक्टिस, उनकी भी हो गया था। सर ये इसमें जो वीडियोस हमारे पास है उसमें कुछ चीजें मिसिंग है मेरे ख्याल में। वो पहले 24 मिनट का एक लेक्चर है, फिर 41 मिनट का है तलाक के चैनल के ऊपर। तो उसमें आई थिंक जो फर्स्ट वीडियो 24 मिनट्स वाली जिसमें मशीन लर्निंग स्टार्ट की थी, उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है शायद उसका। हाँ, ये सिर्फ आप किस चीज की बात कर रहे हो, कौन से वाले की मिसिंग है, जो मशीन लर्निंग यहाँ से स्टार्ट किया था उसकी या इंट्रोपी वाली की? जी जी सर, वो जो हमने फर्स्ट नहीं जिसमें हमने मशीन लर्निंग के बारे में और वो मैंने साइज और सेंड कर दिया, तला को अपलोड कर देगा। ठीक है, सर वो पूरी वीडियो लेक्चर की, क्योंकि उसमें आई थिंक कुछ चीजें आप आगे बता रहे होते हैं और वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, इस नहीं वजह से नहीं, मैंने वो कहा शायद उसमें उसमें। जो असल चीज है ना वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से स्टार्ट हुई थी, पीछे तो थ्योरी थी सारी। सर वो 24 मिनट्स की इतना वीडियो, उसमें जस्ट आपने बताया है जस्ट काम किस तरह करना है, वो कोई इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है उसके अंदर। नहीं नहीं, हुई भी है। लेक्चर नंबर 9 और 11 दो है ना, 9 के बाद 10 नहीं है, उसने 11 में जाके वो प्लेस कर दिया, फिर देखिए वो। तला ने सर एक ही अपलोड की है अभी तक, वो दूसरी वाली आई थिंक उन्होंने रिकॉर्ड की थी, पर नहीं दूसरे में कैलकुलेशन डायरेक्ट फिर दूसरे स्लाइड्स पे आ जाते हैं। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, उसने सारी की हुई है और मैंने चेक भी की है। मैंने से यही पूछा था कि आपने जो है ना वो अपलोड शायद नहीं की। एक मिनट है ना, मेरे पास मौजूद है। तो मैंने उससे वैसे पूछा था, मैंने कहा था यार सर मुझे कैलकुलेशन चीज नजर नहीं आ रही। वो कहता सर इसके बाद एक मिस हुई, मतलब मिस नहीं हुई, मैंने फिर 10 वाली कर दी है, वो पाइथन की शायद है। उसके बाद कंटिन्यूशन जो वो 11 वाले में मौजूद है, 9 के बाद 11 में। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके ना। तो उससे आइडिया हो जाएगा आपको, काफ़ी ओपन होती है या नहीं होती है। लेकिन से प्लेलिस्ट जो है ना उसने मुझे भेजी हुई है। जी सर, वो मैंने विजुअल कर ली थी, ये कर रहा था तो मुझे लगा कि बीच में कुछ पार्ट मिसिंग है। नहीं नहीं, मिसिंग नहीं है, वो मैंने चेक की है। वैसे मैंने डिटेल में तो नहीं चेक किया, हो सकता है शायद आप ठीक ही कह रहे हो। लेकिन उसमें जो है ना वो मौजूद थी चीज़ें, मैंने वैसे देख के पूछी थी तला से। अब तला का नंबर क्या था वो देख लेता हूँ, क्योंकि वो मौजूद होना ज़रूरी है चीज़ें। सर उनका चैनल आप देख लेना जरा, वो उसकी हाँ ठीक प्लेलिस्ट है। आप देखे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ वो आ गया मेरे पास ना, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। लेकिन जो मिसिंग दो लेक्चर थे ना वीपी का और एआई का, वो मैंने तला को सेंड कर दिया था मंडे को ही, मंडे की रात को। ये मेरे पास लिंक प्लेलिस्ट दी हुई है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट से ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है,
ये स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी ना? जी सर जो एक है 12 इसमें वैसे डाल दिया जो मैंने दिया था। ये 11 वाली जी सर ये 24 मिनट्स की है ना। तो सर कंटिन्यूएशन इसकी यहीं पर है, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको, मैंने एंड अभी की थी ना, पहले वीडियो अभी देख रहा था मैं, 12 वाली मैंने पहले देखी है, तो वहां पर कुछ बातें आप बता रहे होते हैं तो हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है रिकॉर्डिंग। चले वो देखे तो वो उसमें करा क्या रहा लेकिन था मैं बता वो दे। यही चाहूंगा कि बजाय इसके कि दौड़े हुए हम कैलकुलेशन अब ये देखिए इसमें कैलकुलेशन बाद वाली की हुई भी है। आएगा, यहाँ नो आएगा, यहाँ यस ठीक है, आएगा, नो जिस मर्जी पे यस। तो ये बाद वाली की है, ठीक है। और जो इसकी जो बैक वाली यही बात कंटिन्यूशन है इसकी यहाँ पे मौजूद है 9 वाले में। और ये 9 वाला 57 मिनट्स का 42 आप बता थे वो ज्यादा क्या है। ठीक है सर। सर एक्चुअली ये नंबरिंग में मसला हो गया, आई थिंक वो ये करना 12 वाला उन्होंने मैंने भी आगे अब ये टोटल कर देखिए ये 5 है। कैलकुलेशन हुई है 9 वाले में, अब नजर आपने आई ये है। देखना है कि कितने पे यस सर कितने पे नो है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है ना। ठीक है सर, तो मैं हमें ये देख देखना है लेता कि सनी ठीक है, ये देखें सारी कैलकुलेशन में की हुई से हमने चेक मुराद किया ये है। है। ये देखिए यहाँ मैंने हूँ। पहले ठीक है व्हाइट बोर्ड पे किया था वो, फिर मैंने कहा था गड़बड़ हो गई है कुछ। और यहाँ हम आगे आते हैं तो मैंने कैलकुलेशन की, मैं सारा चेक करके मैंने कहा था तल्ला यार ये चीजें तो यहाँ मिसिंग, क्या ये जाएगा, देखें। 4/4 ही आएगा ना, क्योंकि जो पहली वैल्यू होती है लॉग के ठीक बाद है वही वैल्यू ठीक होती है। है, ये ठीक है सर, बस ये ऊपर एक नंबरिंग की वजह से की मुझे फिर और हो पास गया की है। और 12 इसे वैसे डाल दिए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ये आपने नजर देख लिया ना। वो मैंने भी इसी तरह हुआ था, मैं कहता चलो यार आपने आधी अपलोड की, आधी तो की नहीं है। कहते सर वो इस तरह हो गया था कि बीच में पाइथन की थी वो अपलोड हो गई है, तो उसके बाद 9 और 11 में ही दो आ गई हैं। मैं कहा चलो मौजूद तो है ना इसमें। ठीक है, आपकी अब सबने आपको दिखा दी है। आप एक बार ना खुद भी वो है ये चीजें जो है वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, चलें अब जो डिसीजन ट्री वाला है वो लैब का काम जरा भी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे फिर ये है कि हमें आइडिया हो मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले आपने जब ये पाइथन और पाइथन इंस्टॉल किया होगा ना, इसके अंदर कोई पैकेज वगैरह नहीं होता, ठीक है, सिवाय PIP के। ठीक है, जो कि इसका कमांड यूज करते हैं बाकी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। आपने सबसे पहले नेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। आपने जाना है फाइल्स में, फाइल में, ठीक है। फाइल में जाएंगे तो यहाँ सेटिंग्स है, सेटिंग में आ जाइएगा आप। जब आप इसकी सेटिंग में आएंगे ना तो यहाँ ये आपके पास विंडो सेटिंग की नजर आ रही है आपको, ये वाली सेटिंग से नाम से विंडो। जी सर। इसमें आएंगे ना तो ये आपके जी पास साइड पे ना ये आपकी जो प्रोजेक्ट का नाम होता है ना, प्रोजेक्ट MCSE, देखें अभी MCSE है, इसे एक्सपेंड करें तो पाइथन इंटरप्रेटर में आ जाएं। तो यहाँ ये पैकेजेस सारे गिवन होते हैं जो आपने इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, सारे के सारे पैकेज आप देखें, NumPy का पैकेज है, PIP का पैकेज है, ये हमारा ये वाला sklearn के नाम से पैकेज है जो हमने यूज करना होता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने पहले नेट कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, फिर आपने यहाँ प्लस में आ जाना है। ठीक है, आपके यहाँ प्लस में जब आएंगे तो ये आपके पास अवेलेबल पैकेजेस आ जाएगा। ठीक है, इससे फिर आपने यहाँ sklearn लिख देना। ठीक है, SKLEARN, sklearn, ठीक है, ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे और नीचे इंस्टॉल पैकेज, ऐसे इंस्टॉल करेंगे तो ये पैकेज आपका जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, एक आपने ये इंस्टॉल करना है और दूसरा जो आपने इंस्टॉल करना है वो पांडाज है। ठीक है, ये पांडाज, इस पर क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल करेंगे तो 10 से 15 मिनट लगेंगे इंस्टॉल होने में दोनों के लिए। ठीक है, वो नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा। ये जो दोनों इंस्टॉल जब हो जाएंगे तो यहाँ मौजूद होंगे, देखिए पांडाज भी मौजूद है और sklearn भी मौजूद है, बाकी आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत दफ़ा ये होता है कि बाकी जो है वो खुद ये चीज़ इंस्टॉल कर लेता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। जो जो काम के उनके साथ साथ इसके पैकेज। एक्सक्यूज मी सर। सर जी बोल रहे हैं। सर हम इसे पाइथन में भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं ना? मीन कि पाइथन का जो हमारे पास इंटरफेस होता है वहां पे जाके इनका नाम लिखे तो वहां पे भी हम कर सकते हैं ना इंस्टॉल? वो भी है लेकिन ये आसान है, वो ज्यादा आसान, ये वाला ज्यादा आसान है। सर वो मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। यस सर सही है। चलिए, अगर आप सर इंपोर्ट यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट वहां से? बिल्कुल ये तो करना पड़ेगा, तो आप दोनों में से जो मर्जी है कर लें, ओके है, नो प्रॉब्लम। आपका काम दोनों सूरतों में हो जाए। यस सर। उस तरह भी अगर आप करना चाहते हैं यस तो कर लें, यहाँ विजुअली चीजें जब रिप्रेजेंट हो जाती हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, यस सर सर। ये रिपोजिटरीज को तो नहीं करना ना, क्योंकि वो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करो साथ आ रहा है मैनेज रिपोजिटरी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहा आपने। ठीक है, ठीक है सर। तो इंस्टॉल करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वहाँ नीचे आपको ये जो हमारे पास नीचे कंसोल आता है ना, वहाँ लिखा हुआ है इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आपने काम क्या करना है, हमने यहाँ राइट क्लिक करके ना पाइथन की फाइल ठीक क्रिएट है कर लेते हैं। न्यू है तो ये पाइथन की फाइल है, इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको नाम फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्रीज के नाम से लैब का नाम देते हैं, डिसीजन ट्रीज के नाम से। ठीक है, तो आपके यहाँ ये क्या होगा, डिसीजन ट्रीज के नाम से ये फाइल बन जाती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3-4 सबसे पहले तो आपने पैंडास मैंने कहा था इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट। ठीक है, ठीक है, इंपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इंपोर्ट क्या हो गया, पैंडास हो गया। पैंडास को आपने इंपोर्ट कर लिया है। अब साथ ही आपने इसका ऑब्जेक्ट भी बना देना है। एज के बाद आपका क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। एज आप कह दे पीडी। ठीक है, तो ये आपका पैंडास के नाम की क्या है, जो डायरेक्टरी है वो आपने इंपोर्ट कर दिया। और याद रखिएगा इंपोर्ट के बाद, ठीक है, इंपोर्ट के बाद हमेशा क्या आता है हमारे पास, क्लास का नाम आता है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, इंपोर्ट के बाद आपके पास क्लास का नाम आता है। उसके बाद आपने क्या इंपोर्ट करना है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर इंपोर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम के बाद पैकेज का नाम आता है। पैकेज का नाम क्या है, एसके लर्न के नाम से है। ठीक है, डॉट उसके अंदर ट्री का फोल्डर है, उसमें से आपने क्या करना है, इंपोर्ट क्लास करनी है डिसीजन ट्री क्लासीफायर की। यहाँ आ जाएगा डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ये आपने इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 2 इंपोर्ट हो गए। ठीक है, अच्छा फिर आपने क्या करना है, 2 काम हो गए। तो हमेशा याद रखिएगा इंपोर्ट के बाद क्लास का नाम आता है और एज के साथ हमने ऑब्जेक्ट ना दिया। और दूसरा फ्रॉम के बाद जो है हमेशा पैकेज का नाम होता है। पैकेज के अंदर क्लासेस होती हैं। फ्रॉम एस के लर्न एक फोल्डर है, उसके अंदर ट्री का एक फोल्डर है। ट्री वैसे हमने डिसीजन ट्री क्लासीफायर को हमने क्या कर लिया है, वो पिक कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक और काम है। ठीक है, वो है फ्रॉम, इसी तरह एस के लर्न में से हमने क्या करना है, डॉट मॉडल सिलेक्शन होगा यहाँ ये। ठीक है, मॉडल सिलेक्शन से हमने इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट हमारे पास यहाँ होगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होगा, ये फंक्शन इंपोर्ट कर ले। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या इंपोर्ट करना है, हमारे पास होना चाहिए लेबल इनकोडर, हमने इंपोर्ट करना है एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, तो हमने 2 काम और कर दिए, 2 चीज़ें और इंपोर्ट करनी है, वो इसके लर्न में से ही करने की। फ्रॉम इसके लर्न, फिर मैं बताता हूँ उनका पर्पज क्या है, मैं क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ। डॉट यहाँ मॉडल आएगा, सॉरी मैट्रिक्स आएगा, यहाँ से हमने इंपोर्ट करना है एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी को भी नहीं आ रही, जी आपको सर, बिहार में किसी को भी नहीं आ रही होगी। ये सर इतने देर से आप बोल रहे हैं, शायद नहीं आ रही। ये जो आपने लाइन लिखी है ना, इस पूरी की आवाज नहीं आई।
मेरे नेट का प्रॉब्लम है किसी और, मुझे ऐसा लगा शायद मेरे नेट का बाकियों को प्रॉब्लम आवाज यासिर आपको आवाज आई या नहीं आई? वैसे पूछो तो सही बाकियों से। सर मुझे भी ये लास्ट 2 लाइंस की नहीं आई, आपने क्या कहा है? है। ये सही नहीं है, मैं इसलिए चुप रही कि मेरा नेट का अच्छा नहीं आवाज आती तो बोल दिया करिए, आइडिया हो जाता है। कहीं मेरा नेट का इशू ना हो जाए। ठीक है, अगर नहीं आ रही थी तो आवाज बोल दिया, अब तो आ रही है ना? ये सर अब आ रही है। ठीक है, तो ये जो मैंने 5 लाइनें हैं, आप इसमें से चेक करें। मेरे पास 4 लाइनें मैंने एस के लर्न के फोल्डर में से यूज की हैं और एक उसके अलग है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, इंपोर्ट के बाद आवाज करना ही तो आप मुझे मैसेज कर दिया करें बेशक, ठीक है, प्रॉम्प्ट कर लिया करें, कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले आप चेक करें इंपोर्ट पैंडाज है, ठीक है। इंपोर्ट पैंडाज, ये पैंडाज मेरे पास क्लास है, साथ ही मैंने एज करके ना उसको ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। जब आप एज करते हैं तो उसके पास क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। Your default microphone has changed to microphone high definition। अब आपको आवाज ठीक आ रही है? नो सर, आपकी आवाज में गड़बड़ है, शायद आपके हैंड फ्री सही नहीं है। नहीं हैंड फ्री तो मेरे सही है, मैंने लिए हैं, लेकिन कोई गड़बड़ है। सर बहुत दूर से आवाज आ रही है। सर फिर इशू क्या है? क्योंकि वर्ड्स की वो जो गड़बड़ेशन की आवाज होती है ना, वो आती है। नो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैं अभी बोल भी नहीं रहा। अच्छा, आपका माइक मूव कर रहा था ना इसलिए। ठीक है, ले जाओ, ले जाओ। अच्छा अब जरा आप बताइएगा, अगर आवाज ना आ रही है ना तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है आपसे। अच्छा अब आपको आवाज आ रही है? यस सर। सर सही अच्छा अब आप लोग को नहीं आवाज, आ रही। अच्छा चल, अच्छा चले ऐसा है, मैं दोबारा डिस्कनेक्ट करके, चले मैं अभी दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं जरा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ, फिर जरा चले मैं कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ, आप लोगों ने फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है यस सर। सर तला की कॉल आई है, उनकी लाइट चली गई है, तो काइंडली आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा आज का, वो नहीं होंगे आज लेक्चर में।
अच्छा, अब आप लोग को आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से अभी भी शायद आवाज का जी ही सर, आवाज आ रही। नहीं, अब ठीक आवाज आ रही है। सर थोड़ी सी स्लो है पर ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? सर वो तला भी अवेलेबल नहीं है, उसकी लाइट नहीं है वो कह रहे हैं, तो आप रिकॉर्डिंग काइंडली कर लीजिए। अच्छा चलो, सही है। सर अभी तो तो बहुत स्लो हो गई है। यही प्रॉब्लम है, वही मैं देख रहा हूँ। अब आवाज बेहतर हुई है कि देखिएगा वैसी ही है? सर स्लो वैसे है वैसे बहुत ज्यादा। ये अब 1 मिनट आप वेट करो, मेरे 2-3 और हैंड फ्री पड़े हैं नए, वो मैं देखूंगा किधर पड़े हुए, या शायद इस हैंड फ्री में कोई गड़बड़ होगी है, कुछ कह नहीं सकता। चलो मैं करता हूँ। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आप लोग को या अभी भी इशू है? सर आ रही है आवाज। कोई बेहतर हुई है या वैसी ही है? जी सर, गुजारा है। चले अपना गुजारा पहले से बेहतर है सर। चले, जहाँ ज्यादा कोई प्रॉब्लम हुई तो बताइएगा, कुछ और हल किया जा सकता है। ठीक है। तो नहीं यार, ये सारे हैंड फ्री का मसला या पोर्ट का मसला, मुझे ये नहीं समझ आ रही। अच्छा, अच्छा ये आवाज हो गई वैसे कह रहे हैं कि स्लो आवाज आ रही है, क्या अभी स्लो आवाज वैसी ही है या कोई बेहतर हुई है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर लो तो है पर सर गुजारा चलाना है, भी क्लास लेनी। यार हालांकि होती तो नहीं चाहिए मुझे, दोनों हैंड फ्री नए हैं, पुराने होते तो मैं कुछ कह देता, पता नहीं अब क्यों। चलो देख लेते हैं। तो जहाँ आवाज ज्यादा कम हुई तो आप मुझे बेशक प्रॉम्प्ट जो है ना वो कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं आप लोग को इसका आपको बता दूंगा। चलिए ठीक हो गया। ठीक है, तो जहाँ कोई आवाज बहुत ज्यादा स्लो होगी तो प्रॉम्प्ट कर लीजिएगा मुझे, ठीक है? अच्छा, तो हमने यहाँ जो है 5 लाइनें इंपोर्ट की हैं, ये इसी तरह है जैसे नेम स्पेसेस होती हैं, ठीक है? अब सबसे पहले हमने पेंडास की क्लास को इंपोर्ट किया है, तो इससे क्या होगा, पेंडास की क्लास यूज होती है 2D एरे या टेबल को हैंडल करने के लिए, हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और आगे एज पीडी का मतलब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया पीडी, ठीक है? फिर आगे मैंने 3 लाइनें जो है वो फ्रॉम एसके लर्न से इंपोर्ट की है, यानी एसके लर्न का फोल्डर है, उसके अंदर ट्री का फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है? दूसरी लाइन के लिए उसमें से इंपोर्ट में क्या कर रहा हूँ, डिसीजन ट्री क्लासिफायर की क्लास को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फ्रॉम इसके लर्न है फोल्डर, इसके अंदर मॉडल सिलेक्शन का फोल्डर है, उसके अंदर से
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जो है मैं क्लास पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसलिए फ्रॉम इसके लर्न मैट्रिक्स ही फोल्डर है, एक्चुअली के फोल्डर के मैट्रिक्स का फोल्डर के अंदर से एक्यूरेसी स्कोर को जो है क्लास को यूज कर रहा हूँ, और लास्ट है इसके लर्न के फोल्डर के अंदर से प्री प्रोसेसिंग का फोल्डर, इसके अंदर से मैं लेबल इनकोडर को क्या कर रहा हूँ, वो मैं इसी क्लास को यूज कर रहा हूँ। तो ये 5 चीजें, अब आपको ऐसा सा आइडिया हो जाएगा कि क्यों है। तो सबसे पहले पैंडास की क्लास है, उसको मैंने यूज करना है, तो उसकी अभी पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो पैंडास की क्लास का कि मैंने ऑब्जेक्ट पीडी बना दिया, पीडी से मैं काम मैंने क्या करना है, ठीक है, पीडी डॉट, इससे मैं रीड सीएसवी का फंक्शन कॉल कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, ये देखिए रीड सीएसवी का फंक्शन आ रहा है, ठीक है, ये रीड सीएसवी का फंक्शन कॉल कर लूंगा, और यहाँ मैं इधर पाथ पास कर दूंगा सिंगल कोड के अंदर जहां मेरी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैंने काम ये करना है कि पाथ यहाँ से मैंने देना है, वो पाथ कैसे देना है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन भी नजर आ जाए, ठीक है। तो ये पाथ शेयर कर लिया है। तो हमने इसमें सबसे पहले ये मेरी टेनिस का डाटा सेट पड़ेगी, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वही डाटा सेट है जो हमने यूज किया था डिसीजन ट्री के लिए, प्ले वाला, ठीक है। तो इसका पाथ मैंने गेट करना है, पाथ गेट करने के बाद याद रखिएगा इसमें आपने एक काम और एक्स्ट्रा करना होता है, वो आप देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आउटलुक है, ये टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है, ये विंडी है, ये प्ले है। हाँ, इसमें जो चेंजिंग है वो मैंने ये की है कि प्ले की जगह 1 और 0 मैंने लिख दिया है, ठीक है। प्ले की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 1 और 0 लिख दिया है, ठीक है। जहां नो था वो 0 हो गया, जहां यस था हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक होगी बात। अब मैंने इसका पाथ गेट करना है, तो पाथ गेट करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक करें, वही है जो हम पहले लेते हैं इंसान, जैसा आपको आइडिया, प्रॉपर्टीज में जाए और आपके पास ये लोकेशन है, ये आपने क्या कर लेनी है, कॉपी कर लेनी है, ठीक है। ये लोकेशन कॉपी कर रहे हैं, लेकिन एंड पे नाम भी कॉपी करते हैं, नाम इसका क्या है, tennis.csv, नेम भी अब साथ लिखते हैं। तो आप यहाँ इसमें वापस आ जाएं और यहाँ हमने क्या कर देना है, यहाँ पेस्ट कर दें आप। अब एंड पे आपने क्या करना है, बैकस्लैश करने के बाद आपने मेंशन भी करना है कि टेनिस का है, ये tennis.csv है, CSV फाइल है। अभी आपको एरर देगी, क्यों, क्योंकि बैकस्लैश देखिए इसमें टी जो है ये हमें कोई मीनिंग दे रहा है कि टैब आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ बैकस्लैश का मीनिंग खत्म हो जाए, तो आप यहाँ @ का साइन भी दे सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ डबल बैकस्लैश दे दें, जहाँ सिंगल बैकस्लैश है ना वो आपने डबल बैकस्लैश दे देनी है, ठीक है, ये, ताकि इसका मीनिंग वो ना रहे जो हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने CSV की फाइल को रीड करने का फंक्शन है कि यहाँ CSV की फाइल पड़ी है, उसने से क्या कर लेना है, रीड कर लेना है, ठीक है। अब CSV की फाइल रीड करने के बाद वो सारा डाटा भी तो रिटर्न करेगा ना जो CSV के अंदर मौजूद है, वो सारा मैं यहाँ DF के अंदर लिख देता हूँ। DF ऐसा मेरे पास टेबल बन गया है जिसके अंदर सारा डाटा मौजूद है, वो मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। प्रिंट कर देता हूँ DF को। अब देखिए जब मैं DF को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास वही जो मैंने CSV फाइल की रीड को किया हुआ था वो सारे का सारा मेरे पास ऑन होके यहाँ आ जाएगा। प्रोजेक्ट ये है python.exe। अच्छा, मुझे एक मिनट की रन फाइल ठीक नहीं कर, दोबारा जाते हैं, ठीक है। ये डिसीजन ट्रीज के नाम से स्टॉप एंड री रन करे, ठीक है। अब आप ये चेक करें, ये वही डाटा सेट है, मैंने प्रिंट किसको किया, DF को प्रिंट किया है। DF के अंदर जो सारी चीजें रीड की हैं एक्सेल फाइल की वो सारी की सारी यहाँ आ गई हैं, देखिए आउटलुक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, प्ले है। ये 0 1 2 इसने एग्जांपल्स को खुद नाम दिया, आप इसको इस पे ना जाइएगा, ये 0 1 2 क्या है, ठीक है। ये इसने एग्जांपल्स का नाम दिया, 0 से लेके 13 तक होंगी, टोटल 14 है ना, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से 13 तक है, ठीक है। तो बाकी देखिए वही चीज है जो मैंने वहां दी थी, ये पहली एग्जाम्पल है, उसकी आउटपुट है, ये एक एग्जाम्पल है, ये इसकी आउटपुट है, ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इसकी आउटपुट है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैंने क्या काम करना है,
आपने अब सबसे पहले काम ये करना है, ये जो मेरे पास आउटलुक है ये कहाँ पड़ा हुआ है, डीएफ का जो इंडेक्स 0 है ना कॉलम के लिहाज से, उस पे ये आउटलुक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने काम क्या करना है, इस आउटलुक की वैल्यूज को मैंने ये करना है कि जहां सनी और कॉस और रैनी लिखा हुआ है यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाए। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या आ जाए, न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाए। तो उस काम के लिए मैंने ये लेबल इनकोडर यूज करना है। ठीक है, इस लेबल इनकोडर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ LB। ठीक है, अभी ये सिंपल वेरिएबल है, इक्वल टू मैं यहाँ करूंगा लेबल इनकोडर के कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। अब LB क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया लेबल इनकोडर का। ठीक है, अब LB को यूज करते हुए इसका मैं फिट ट्रांसफॉर्म का फंक्शन यूज करूंगा, जो कि क्या करेगा, कैटेगोरिकल वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा इंटीजर वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब ये तो मैंने यूज कर दिया, अब इसमें मैंने आर्गुमेंट देना है, आर्गुमेंट मैंने आउटलुक वाले देने हैं, और ये सारी चीजें डीएफ के अंदर मौजूद है। डीएफ और डीएफ का यहां मैं बता दूंगा आउटलुक का पोर्शन उठा लो। ठीक है, स्पेलिंग मैच करने चाहिए, तो इस चीज को उठा लो, यानी ये कॉलम सारा उठा लो। ठीक है, इसे किस में कन्वर्ट कर दो, लेबल ट्रांसफॉर्म में से जब गुजारोगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, 0 1 2 वगैरह बन जाएंगे। ठीक है, अब जहां सनी होगा वहां 0 आ जाएगा, जहां ओवरकास्ट होगा वहां रैनी आ जाएगा, सॉरी जहां ओवरकास्ट होगा 1 हो जाएगा, जहां रैनी है वहां 2 आ जाएगा। ये इन तीनों को कोई भी नंबर दे सकता है, चाहे सनी को 1 दे दे, ओवरकास्ट को 0 दे दे, रैनी को 2 दे दे, इसका नंबर देगा 0 1 2। अब 0 चाहे ओवरकास्ट को दे, चाहे रैनी को दे, चाहे सनी को दे, इस टाइम 1 के लिए भी है 2 के लिए भी है, तो 0 1 2 वैल्यूज देगा, 3 किस्म की वैल्यूज है। ठीक है, अब ये वैल्यूज रिटर्न भी करेगा ना, 0 1 2 वैल्यूज रिटर्न है, तो ये वैल्यू रिटर्न करने के बाद हम कहते हैं इसी को ही दे दो, इसी कॉलम से स्ट्रिंग वाली वैल्यूज उठाओ। ठीक है, यही कॉलम कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी कॉलम को न्यूमेरिक वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद इसी कॉलम को असाइन कर दो। ठीक है, तो ये आपका काम, आउटलुक वाला काम क्या हो जाएगा, सारा न्यूमेरिक वैल्यू से क्या हो जाएगा, अब रिप्लेस हो जाएगा। तो पहले तो हमारा ये होगा, इस कॉलम से कैटेगोरिकल वैल्यू उठाएगा, उसे लेबल फिट ट्रांसफॉर्म में से गुजारेगा, तो 0 1 2 वैल्यूज कोई बनेगी, और दोबारा आउटलुक का हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया लेबल इनकोडर का, तो LB क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट बन गया लेबल इनकोडर का। तो सेम काम हमने टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, विंडी के लिए और प्ले के लिए भी करना है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, ये पेस्ट कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले सर, ये जो आपने लाइन नंबर 6 पे किया वो एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। लाइन नंबर 6 में जो किया, ये मैंने जो है ना पांडास का जो इंपोर्ट किया क्लास है, एसपीडी इसका ऑब्जेक्ट ना दिया है, तो लाइन नंबर 6 में मैंने पीडी के जो ऑब्जेक्ट है उससे करके ना रीड सीएसवी का फंक्शन कॉल कर लिया, और उसमें मैंने पाथ दे दिया है कि इस फाइल मेरी यहाँ पड़ी है, सी में पड़ी है, यूजर में पड़ी है, डेस्कटॉप पे, उस पर tennis.csv की फाइल है, और जहाँ /1 आएगी आपने डबल बैकस्लैश डाल देंगे। ठीक है, और एंड में सबसे फाइल का नाम आता है यहाँ एक्सटेंशन के साथ। सर ये पाथ, ये हम फाइल कहीं भी रख सकते हैं, खुद कहीं भी रख दें कहीं भी रख ताकि ले, ये नेम इतना बड़ा हो। हाँ जी कहीं भी रख ले, यस राइट सर, क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना जब आप, तो पाथ गिवन होता है एक यस सर, बिल्कुल। वहां से आपने कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये आउटलुक क्या है, आउटलुक अब यहाँ पे क्या कर देना है, टेम्प कर देना है, तो यहाँ भी मेरा टेम्प आ जाएगा, टेम्प से कैटेगरी वाली वैल्यूज उठा के इंटीजर में कन्वर्ट करके यहाँ ही टेम्प को दे देगा। अगली वैल्यू मेरे पास ह्यूमिडिटी है, स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, सर ये जो आप कह रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यूज में कर देगा, ये हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, खुद से ही वो दे ये देगा, खुद करेगा, ये मतलब सब 0 ये 1 खुद 2। मैनेज करेगा। ठीक, माइट बी पॉसिबल ओवरकास्ट को 0 कर दे, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ह्यूमिडिटी आ गया, अच्छा अगला यहाँ विंडी आ जाएगा, यहाँ भी विंडी आ जाएगा। अच्छा ये जो मैं कोड कर रहा हूँ देखेगा, इसको एक बेनिफिट आपको बहुत बड़ा होगा, अभी के लिए नहीं, थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ कैसे बेनिफिट आपको क्या होगा। प्ले के लिए, प्ले है ही उसमें, तो प्ले को भी जाने दो, ओके कोई मसला। तो ऑलरेडी यस सर। ठीक है, प्ले भी है, जाने दे प्ले को भी, ठीक है नो प्रॉब्लम, इससे हमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे कॉलम्स के आगे, अब इसको दोबारा प्रिंट कर लेता हूँ, देखिएगा अब जहां आपके आ रहे होंगे ना सनी रैनी वगैरह, इसने खुद वैल्यूज दी होंगी, 0 1 2 होंगी, देख लीजिएगा। ठीक है, डिसेंट्री क्लास फाइल को रन कर लेते हैं, तो ये होगा लाजमी इसी तरह हमारे पास। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास आउटपुट नीचे आ गया है, तो ये देखते हैं पहली जो एग्जांपल है इसमें पहला सनी है, पहला सनी है, और 0 पे सनी है, 2 पे सनी है,
और 3 पे रेनी है। देखते हैं किस किस वैल्यू से रिप्लेस किया है। सनी को उसने 2 से रिप्लेस किया है, और कॉस्ट को उसने 0 से रिप्लेस किया है, रेनी को उसने 1 से रिप्लेस किया है। ठीक है, अब हर जगह आप ये चेक कर सकते हैं, इसने ऐसे ही किया होगा। जहां जहां सनी आया है, सनी कहाँ का है, 7-8 पे भी सनी है, 7-8 पे 2 आया होगा, ये देखिए 2 आया होगा, तो उसने 2 जो है ना सनी की जगह रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक्सक्यूज मी हाँ, सर, और कॉस्ट है वो 0 है, जहाँ रहनी है। जी बोले, जहाँ रहनी है 1 है। जी बोले, सर ये किस हिसाब से इन्हें वैल्यूज असाइन करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज? जैसे अब हमने 0 सीक्वेंस से में लिखा स्टार्ट था होता आउटलुक, तो आउटलुक 0 पे। जी सर। है। ये ऐसे वैसे असाइन ऐसे करता है। अब देखिए ओवरकास्ट पहले आ रहा है ना, अल्फाबेटिकली ओ पहले आता है, ओ को से 0 से रिप्लेस अच्छा, कर दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्लेस हाँ करता है। जी, वैसे करता यूं है, प्रेफरेंस यूं देता है। फिर आर आता है, आर को 1 से रिप्लेस कर दिया, फिर एस है सनी, उसको से 2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस तरह करता है। ठीक है, अब ये हमारे पास चीज होगी। अब आपने काम क्या करना है, अब हमारा न्यूमेरिक डाटा सेट सारा बन गया है। अब आपने जो काम करना है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि मैंने जो है ना इनपुट और आउटपुट की सूरत में डाटा सेट को डिवाइड कर देना है यूजिंग आई लॉग फंक्शन। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डीएफ वही डाटा सेट है ना जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद है, डॉट आई एल ओ सी, आई लॉग का फंक्शन यूज कर रहा हूं। इससे मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैंने सारे इनपुट कॉलम मेंशन कर देने हैं। यार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और इस आई लॉग को मैं अगेन कॉपी करता हूं। ठीक है, इसको अगेन में पेस्ट करता हूं, और आई लॉग से मुराद है कि इसके इंडेक्सेस के लिहाज से भी इंटीजर बना दे, और हम इसको फिर इनपुट और आउटपुट की बेस पे क्या करते हैं, डिवाइड कर दे। अब जरा देखिएगा, मैंने 2 दफा आई लॉग लिख दिया। ये आई लॉग जो है, इसकी वैल्यू जो आएगी, मैं एक्स को साइन कर, जो कि इनपुट वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं वाई को साइन कर रहा हूँ। अब आएगी क्या, सवाल ये निशान ये है। यहां मैं कहता हूं सारी की सारी रोज, जितनी रोज है सारी की सारी रोज के लिए मैंने क्या कर लिया, कॉलन यूज कर लिया। ठीक है, कॉमा 0 से लेके कॉलन 4 तक, यानी 0 से लेके 3 तक, ये सारी की सारी चीजें उठा के एक्स को साइन कर दे, और एक्स हमारा इनपुट बन जाएगा। ठीक है, 0 से मुराद क्या है, आउटलुक, 1 से मुराद क्या है, टेम्परेचर, 2 से मुराद क्या है, ह्यूमिडिटी, 3 से मुराद क्या है, विंडी। तो 0 से लेके 3 तक कॉलम से उठा के कहाँ साइन कर दिए, एक्स वेरिएबल को, जो कि हमारा इनपुट का वेरिएबल कंसीडर होगा। इसके लिए सॉरी ये ब्रैकेट्स आती हैं, ये वाली, दूसरी ब्रैकेट्स नहीं आती, क्योंकि इंडेक्स लिहाज से हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, ये समझ आ गया। 0 से लेके कॉलम 4 है, 4 इंक्लूड नहीं होता, 4 एक्सक्लूड होता है, 0 इंक्लूड होता है, 0 से लेके 3 तक उठाएगा। 0 पे आउटलुक क्या है, ये देखिए पहली रो जो है ब्रैकेट के अंदर पहली जो चीज होती है वो रो को हैंडल करती है, दूसरी कॉलम को हैंडल करती है। मैं कह रहा हूँ रोज सारी की सारी उठा ले डीएफ की एज एन इंटीजर, आई लॉग का मतलब एज एन इंटीजर ही उठाए, एज एन इंटीजर सारी रोज उठा ले, और 0 से लेके 4 का मतलब है 0 1 2 3, 0 1 2 3 तक जाएगा, 4 नहीं है। तो ये सारे कॉलम 0 पे आउटलुक है, 1 पे टेम्परेचर, 2 पे ह्यूमिडिटी, 3 पे विंडी, इनको उठा ले 3 तक ना, और एक्स को जाके साइन कर दे, एज एन इंटीजर उठाए, आई का मतलब है इंटीजर। ठीक है, एज एन इंटीजर उठाए और एक्स पे जाके साइन कर दे। और जो प्ले वाला है इसकी सारी रोज उठा ले यहां, अच्छा सॉरी आवाज काट गई थी, आपको आवाज आ रही है ना? आप लोग को आवाज आ रही है? आवाज मेरे ख्याल से मेरी नहीं आ रही। जी सर, अभी आ रही है। अच्छा, तो ये आई लॉक की मैं बात आ था तो बात डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक अभी है, आ रही है सर। चलिए ठीक है। वो मैं कह रहा हूँ कि आई लॉक से जब मैं चीजें उठा रहा था तो आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हमारी सर्च डीएफ के अंदर मौजूद है, डॉट आई लॉक जी करने सर। का मतलब है इंडेक्स वाइज, इंटीजर के इंडेक्स वाइज उठाए। ठीक है, तो 0 रोज से शुरू करेगा, यानी रोज सारी की सारी शामिल होंगी, और कॉलम अभी 0 से आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर। सॉरी क्या वो आपकी बात समझ नहीं है मुझे?
नहीं नेट अगर नहीं होगा तो फिर सर आ गए अच्छा, अब आवाज आ रही है आप लोगों से? कोई बेहतर हुई है? जी सर आ रही है। नहीं, आवाज कोई बेहतर हुई है या नहीं है, वैसी ही है? जी सर गुजारा है सर। यार ये मुझे लगता है कि पीटीसीएल की बैंडविड्थ कम है, इस वजह से होता है। मुझे लग वैसे ही हो रहा है, क्योंकि वीडियो भी आ रही है और वॉइस का भी है, तो इस वजह से शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल पता नहीं हमारा काम कितना हद तक होगा या कितना नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या 4 लाइन इंपोर्ट की, मैं समरी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये 4 लाइन इंपोर्ट कर, इसमें से सबसे पहले पांडास है। ठीक है, पांडास को एज करके ऑब्जेक्ट ना दिया, तो ये ऑब्जेक्ट ना कि हमने रीड सीएसवी को कॉल कर लिया। तो रीड सीएसवी से हमने काम क्या किया, जो सीएसवी की फाइल मैंने आपको दिखाई थी वो रीड होके डीएफ के अंदर आ गई सारी की सारी। अब हमने क्या किया, फिर इसको प्रिंट करा तो डीएफ के अंदर ये सारी चीजें प्रिंट होके आ गई हैं। ठीक है, तो ये भी डीएफ की लाइन से ले आ सके है। फिर हमने दूसरी लाइन इंक्लूड किया, वो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, या sklearn के फोल्डर के प्री प्रोसेसिंग का फोल्डर है, वहां से हमने लेबल इनकोडर की क्लास क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ से इसका कंस्ट्रक्टर यूज करके असाइन कर दिया, एलबी को असाइन कर दिया, तो अब एलबी ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट से जरिए हमने काम ये किया है कि इस एलबी का ऑब्जेक्ट ना के लेबल इनकोडर क्लास का हमने फिर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन कॉल कर लिया है, जो कि काम क्या करता है, कैटेगोरिकल वैल्यूज को न्यूमेरिक वैल्यूज बना देता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अगर ए है तो 1 होगी, बी है तो 2 होगी, इस तरह। अब सारी चीजें डीएफ के अंदर मौजूद है, तो डीएफ की आउटलुक की जो एट्रीब्यूट है, कॉलम जो है, हमने वो डीएफ का वो सारा कॉलम उठा लिया है, उसको हमने लेबल फिर ट्रांसफॉर्म में से पास करने के बाद दोबारा आउटलुक को दे दिया। तो इससे हुआ क्या, तो पहले डीएफ की आउटलुक में कैटेगोरिकल वैल्यू थी, लिप ट्रांसफॉर्म के बाद गुजरने के बाद वो क्या होगी, न्यूमेरिक वैल्यू मिलके उसी कॉलम को मिल गई है। सेम काम टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, विंडी के लिए हमने प्ले के लिए किया है। उसके बाद हमने ये प्रिंट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमारा ये स्टेप है कि हमने इनपुट और आउटपुट को डिवाइड कर देना है। तो देखिए एक्स से हमने क्या कर दिया, इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं, वाइट आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं, वाइट। ठीक है, अब आप देखिए हमने df डॉट आई लॉक यूज किया। आई लॉक का मतलब है एज एन इंटीजर वैल्यूज ये उठाए, क्योंकि इंटीजर मैंने कन्वर्ट भी किया हुआ है। तो आप अगर चेक करें, आउटलुक 0 पे है, टेम्परेचर 1 पे है, ह्यूमिडिटी 2 पे है, विंडी 3 पे है। तो 0 से लेके 3 तक हमने कॉलम उठाने, तो ये लिखा जाता है 0 मतलब है कॉलन 4 लिखा जाता है, 0 4 कॉलन 4। तो ये इसका मतलब 0 से लेके 3 तक चीजें उठाएगा। तो 0 पे हमारा क्या पड़ा है, आउटलुक। ठीक है, 1 पे टेम्परेचर, 2 पे ह्यूमिडिटी और 3 विंडी, ये सारी चीजें एक्स के अंदर चली गई हैं। और इसके अंदर आप चेक करें आई लॉग के अंदर, यानी इंटीजर वैल्यूज है ये 2 हैं। तो पहली जो कॉलम है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। जो रोज है वो सारी की सारी उठा ले, कॉलम का मतलब है। और कॉलम का जो मैंने लिखा है 0,4, यानी 0 से लेके 3 तक सारे के सारे कॉलम उठा ले। ठीक है, तो 2 हमने पैरामीटर पास किया। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, वाई के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, अगेन कॉमा यूज करता हूँ, यानी सारी की सारी रोज उठा ले, कॉमा। ठीक है, कौन सा कॉलम उठाए, 4th कॉलम उठाए, चौथा कॉलम है प्ले का। 0 आउटलुक है, 1 टेम्परेचर, 2 ह्यूमिडिटी, 3 विंडी और 4, खाली 4 लिखेंगे, इसका मतलब 4th कॉलम। ठीक है, लेकिन 0 उठाया लेकिन यहाँ पे सर स्टार्टिंग होगी ना पूरी। हाँ, लेकिन 0 जो है 0 का कॉमा 4 का मतलब 0 से लेके 3 तक सारे कॉलम उठाए। अगर सिर्फ आप 3 लिखते हैं, इसका मतलब 3rd कॉलम उठाए, स्टार्टिंग 0 से होता है। अब आप चेक करें, इनपुट और आउटपुट 2 हिस्सों में चीज हमने डिवाइड कर दी है। एक्स में सारी इनपुट चली गई, जो कि क्या है, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंडी, उसकी सारी की सारी एग्जांपल चली गई हैं। तो हमने ये इंडेक्स के लिहाज से पास किए हैं। ठीक है, इसलिए हमने बड़ी ब्रैकेट्स लगाई हैं, ताकि ये इंटीजर के लिहाज से ही बिहेवियर रहे सारे डाटा सेट का। ठीक है, तो पहला जो कॉलम्स का मतलब है सारी रोज, दूसरा 0 से 4 का मतलब 0 से लेके 3 तक कॉलम्स। तो 0 3 से का मतलब है आउटलुक से लेके विंडी तक चीजें इनपुट में चलेगी, और 4 कॉलम जो आई लॉक वाला वो प्ले वाला, सिर्फ 4 है, इसका मतलब प्ले वाला कॉलम है। ठीक है, तो यहां तक बात अगर कोई पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब जो लाइन एक लिखने जा रहा हूं ये थोड़ी सी ट्रिकी है, बाकी जो है वो लाइनें आसान है। ट्रिकी से मतलब यह कि ऐसी लाइन है जो 4 फंक्शन जो 4 वेरिएबल रिटर्न करेगा, चारों वेरिएबल समझने की जरूरत है। अब यहां मैंने ट्रेन टेस्ट वाला जो है, जो मैंने ऊपर क्लास इंपोर्ट की है ट्रेन टेस्ट वाली, इसको मैं यूज करने जा रहा हूं। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर मैं कॉल करने जा रहा हूं। तो कंस्ट्रक्टर इसी तरह लिखा जाता है, इसमें पहला इनपुट दिया सर जाता ये है। आउटलुक में सर जो, जी सर बोले बोले।
सर मैं ये कह रहा हूँ आउटलुक में जैसे ये सनी और कास्ट और रेनी है, ये पैरामीटर्स वगैरह जो भी हम डेटा के हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब अभी तो 1 2 0 1 2 में आ रहे हैं ना, तो ये ज्यादा हो सकते हैं इससे, बिल्कुल ज्यादा मतलब होंगे, 4 वो खुद ही 5 हैंडल इस तरह से करेगा, जा सकता है ये। जितने भी हो पाइथन खुद हैंडल करेगा, आपको जरूरत ही नहीं है इस चीज की। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है, ये मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, ये 3 आर्गुमेंट लेता है। एक्स लेता है इनपुट, वाई लेता है आउटपुट, और चौथा आर्गुमेंट टेस्ट साइज है। ये इंपॉर्टेंट बात है। टेस्ट साइज हम कहते हैं 0.2। 0.2 का मतलब पहले मैं बता दूं क्या पॉइंट, ये 0 से लेके 1 तक वैल्यू लेता है। ठीक है, 0.2 का मतलब है 20%, यानी टेस्टिंग साइज 20% है, इसका मतलब ट्रेनिंग साइज 80% है। तो याद रखिएगा, आप यहाँ इस फंक्शन को देखें ना, ट्रेन टेस्ट लिखा हुआ है। तो मशीन लर्निंग में हम डाटा सेट जो हमारा ये है ना 14 एग्जांपल का, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला जो हिस्सा है हमारा वो कहलाता है ट्रेन, जो कि हमेशा 65% भी हो सकता है, 75 80 भी हो सकता है, 80% तक गिरते हैं। तो अगर 0.2 है तो इसका मतलब 20% टेस्टिंग का है। अगर यहाँ 0.35 कर देता हूँ, इसका मतलब है 35% जो है वो टेस्टिंग का डाटा है, तो 65 ट्रेनिंग का होगा, रिमेनिंग ट्रेनिंग का होता है। 0.3 करता हूँ, इसका मतलब 30% टेस्टिंग का डाटा है। ठीक है, 0.2 का बताऊँ तो 20% टेस्टिंग का डाटा है, रिमेनिंग 80% बेचा है, 80% ट्रेनिंग का डाटा होगा। ठीक है, टेस्ट साइज का मतलब यह है कि टेस्टिंग डाटा आपने कितना लेना है। और आगे एक्स और वाई है, एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है। अब ये मुझे 4 आर्गुमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, एक होगा एक्स ट्रेन, कॉमा, ऐसा फंक्शन में कभी देखा है कि 4 वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, कामा होगा वाई ट्रेन। ठीक है, तो इस तरह ये मुझे ये नहीं, 4 वैल्यूज रिटर्न करेगा, वाई अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है, कॉमा, फिर क्या होगा, तो ये इसका नाम जो है ना इस तरह हम लिखते जाएंगे, तो ये हमारे पास 4 कॉलम रिटर्न करेगा। चारों कॉलम के नाम मैं रखता ऐसे हूं कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि इसमें यूज कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इससे जब जो मैं नाम टाइप जो कर रहा हूं ना, इससे आपको वैल्यू सेम ही रिटर्न करेगा सर। नहीं नहीं बताता हूं आपको, सेम नहीं रिटर्न करेगा। ये जो मैंने नाम लिखे है ना, ये नजर आए आपको नाम लिखते हुए, ये 4 नाम लिख दिए। अब ये जो टेस्ट ट्रेंड जो है ना, ये मेरे पास 4 वैल्यूज रिटर्न करेगा। थोड़ी सी समझिएगा, यही लाइन एक ट्रिकी है। तो 0.2 का मतलब क्या है, 80% इसे टेस्टिंग के लिए रख लिया है। टोटल एग्जांपल मेरे पास कितनी है, 14 है। 14 में से 80% का मतलब ये कि 11 एग्जांपल्स जो है वो ट्रेनिंग के लिए रखेगा और 3 एग्जांपल टेस्टिंग के लिए रखेगा। समझ गई बात? अगर 80% के लिहाज पे डाटा डिवाइड किया जाए तो 11 एग्जांपल 80% में आती है और 3 एग्जांपल 20% में आती है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स ट्रेन, एक्स का मतलब यहाँ इनपुट है। ठीक है, तो यानी ट्रेनिंग की जो 11 एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली एक ही एग्जांपल होगी, और रेंडमली, ये हर दफा रेंडमली होगा। फॉर एग्जांपल ये लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, सिर्फ आउटपुट नहीं, सिर्फ ये लाइन होगी। इनमें से कोई रेंडमली 11 लाइनें इसके अंदर आ जाएंगी, एक्स ट्रेन के अंदर। ठीक है, समझा की बात की। और रिमेनिंग जो 3 एग्जांपल्स है ना, रिमेनिंग जो 3 एग्जांपल्स हैं रेंडमली, वो इसमें आ जाएंगी, सिर्फ इनपुट के लिहाज से, आउटपुट नहीं। समझा की बात की। अब क्या होगा, अब वाई ट्रेन पे आते हैं। वाई ट्रेन में क्या होगा, जो एक्स ट्रेन की जो अपने 11 एग्जांपल था, उनके बिहाफ पे जो आउटपुट थी ना, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के बिहाफ पे आउटपुट ये है। ठीक है, तो इन 11 एग्जांपल के बिहाफ पे आउटपुट जो थी वो वाई ट्रेन में आ जाएगी। और इसी तरह एक्स ट्रेन की जो 3 एग्जांपल है, उनके बिहाफ पे 3 आउटपुट, या वो जो 3 आउटपुट है डाटा सेट की, वो उसमें आ जाएंगी। ये बात समझ आ गई है? तो एक्स का मतलब है इनपुट, वाई का मतलब है आउटपुट। साथ मैंने ट्राई और टेस्ट इसलिए मैंने लिख दिया। समझ आ गई ये बात की? सर मुझे ये जो टेस्ट है इसकी तो समझ आ रही है, ये ट्रेन का क्या पर्पस है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एक्स ट्रेन का क्या हमेशा पर्पस है, याद वाई ट्रेन रखिएगा, का? मशीन लर्निंग के अंदर ना दो डाटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ट्रेनिंग डाटा सेट कहलाता है, जो कि 65 से 80% तक आप रखते हैं, रिमेनिंग जो है वो टेस्टिंग में चला जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या होता है, आपका मशीन जो हमने काम नहीं किया ट्री बनाने वाला, वो हमने ट्री बना के हमने इसमें से रूल्स निकाले थे ना, तो बैक एंड पे ये भी इस तरह का ट्री बना देगा अपने आप का। कैसे बनाएगा ये जाने से काम जाने। ठीक है, उसी तरह जाएगा सामने बनाया था एंट्रोपी बेस। फिर जब हम टेस्ट करेंगे ना,
टेस्टिंग पे मैं आपको बताऊंगा कि डाटा कैसे करेगा। मुझे एक बात था, वो पूरा कोड करने थे, फिर आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ आ जाता है। तो डाटा सेट को हम दो हिस्सों में ट्रेन करते हैं। एक्स और वाई जो है इनपुट और आउटपुट पे चला जाता है। ट्रेन का मतलब ये होता है कि इतने पे ट्रेनिंग करेगा, सीखेगा कि मैं इन दोनों इनके पे ट्री कैसे बनाऊं, दूसरे लफ्ज में ट्री कैसे बना रहा हूं एंट्रोपी कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, ये चीज है। जब वो सीख जाएगा तो फिर जब हम टेस्टिंग देंगे ना, टेस्टिंग में इंपॉर्टेंट बात हमारे पास सामने आएगी। सिर्फ आप एक 2 लाइन वेट और करें। तो ये 4 पैरामीटर समझ आ गए। तो एक्स ट्रेन में हमारे पास वो 11 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वो आ जाएंगी। ठीक है, एक्स टेस्ट में जो रिमेनिंग 3 एग्जांपल, सिर्फ 3 एग्जांपल आएंगी, ये वाली इस तरह की 3 एग्जांपल है, वो आएंगी 3 रैंडमली आएंगी, हर दफा रैंडमली होता है। तो वाई ट्रेन में क्या होगा, आउटपुट की जो है, वाई ट्रेन का मतलब है ट्रेनिंग की डाटा सेट की जो आउटपुट आई थी, जो इसमें हमने 11 एग्जांपल के बिहाफ है, जो आउटपुट है हमारा, चीजें इसमें शामिल होंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग जाएं अब। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये हमने सारी कोडिंग कर ली है। इसकी जरा मैं समरी आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास समरी आई है, जो भी हमने सारा कोड किया अभी। ठीक है, सारा आपके सामने। तो इसकी जरा हम अभी कोडिंग कर लेते हैं, जो की है इसकी जरा कोडिंग को समझ लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले देखिए, हमने इंपोर्ट पैंडाज, इंपोर्ट के बाद हमेशा क्लास का नाम आता है, हमने क्लास का इंपोर्ट पैंडाज के नाम से इंपोर्ट कर ली और इसका आगे ही ऑब्जेक्ट आ दिया पीडी के नाम से। फिर हमने दूसरी लाइन जो है इंपोर्ट की है फ्रॉम sklearn फोल्डर, इसके अंदर ट्री जो है हमारे पास के एक और फोल्डर पड़ा हुआ है, sklearn के फोल्डर के अंदर ट्री का फोल्डर पड़ा है, उसमें से इंपोर्ट करें इस क्लास को। तो फ्रॉम के बाद आपका क्या आ जाता है, पैकेज का नाम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट के बाद आपके पास क्लास का नाम आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को सामने नजर रखते हुए, इस चीज़ पर नजर रखते हुए हम देख लेते हैं। वो ये है कि इंपोर्ट के बाद क्लास का नाम, इंपोर्ट क्लास क्या करें, पैंडास की क्लास करें और साथ ही हमने एज पीडी करके इसको ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर फ्रॉम दिस पैकेज, यानी इस फोल्डर के अंदर ट्री का फोल्डर पड़ा हुआ है, उसमें से हमने इंपोर्ट ट्री क्लासीफायर को इंपोर्ट कर लिया। फिर अगेन फ्रॉम sklearn का फोल्डर है, इसके अंदर से मॉडल सेक्शन का फोल्डर है, उसमें से हमने टेस्ट क्लास को इंपोर्ट कर लिया। फिर sklearn का फोल्डर, इसमें मैट्रिक्स की फोल्डर, इसमें से फिर हमने एक्यूरेसी स्कोर की क्लास को इंपोर्ट कर लिया। फिर sklearn का फोल्डर, इसमें प्री प्रोसेसिंग का फोल्डर पड़ा, उसमें से हमने लेबल इनकोडर को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, पैंडास का जो ऑब्जेक्ट पीडीएस से यूज करते हुए आपने रीड सीएसवी का फंक्शन कॉल कर लिया और अंदर आपने ये पाथ दे दिया, जो कि पिछली कोड करते हुए मैंने आपको चीज दिखाई है, पाथ गेट करने का, वहां से देख लीजिएगा। फिर हमने डबल बैक स्लैश पे 2 दफा लगा लेते हैं और एंड पे नाम भी आता है। ठीक है, तो इसके अंदर इस डाटा सेट के अंदर सीएसवी का जो डाटा सेट है, इसके अंदर जो भी चीज है वो आपकी डीएफ के अंदर एज इट इज आ जाएगी। जो पूरा डाटा सेट एज अ 2D टेबल इस डीएफ के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैंडास जो है ये 2D एरे को, टेबल को, इन चीजों को हैंडल करता है। ठीक है, तो सारा कुछ अब डाटा डीएफ के अंदर आ गया। प्रिंट जब डीएफ आपने किया था तो आपके सामने हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी, जो कि डीएफ को प्रिंट करने के बाद हमारा सारा डाटा सेट प्रिंट हो जाएगा। ये रन कर दिए, साथ साथ आउटपुट आके अब आगे चलते हैं। फिर आगे लेबल इनकोडर का कंस्ट्रक्टर कॉल करके एलबी को साइन करें। एलबी क्या ऑब्जेक्ट बन गया लेबल इनकोडर का। तो अब ये चेक करें, ये हमारा डीएफ है जो डाटा सेट के अंदर मौजूद था, ये सारा डीएफ के अंदर आ चुका है। 0 से 13 एग्जांपल है, यानी 14 एग्जांपल इसमें शामिल है। फिर लेबल इनकोडर की कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया। ठीक है, उससे हमने एलबी का ऑब्जेक्ट ना लिया। अब एलबी ऑब्जेक्ट से हमने लेबल ट्रांसफॉर्म का फंक्शन कॉल कर लिया। ये काम क्या करेगा, लेबल ट्रांसफॉर्म जो फिट ट्रांसफॉर्म है, जो कि एलबी के ऑब्जेक्ट है, लेबल इनकोडर का एलबी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से हमने फिट ट्रांसफॉर्म का फंक्शन कॉल किया है। इसके अंदर डीएफ जो हमारे पास ये है, आउटलुक का कॉलम, ये हमारे पास ये वाला मौजूद है। ठीक है, डीएफ के आउटलुक के कॉलम, ये जो हमने आर्गुमेंट पास किया, इसका मतलब ये वाला कॉलम। ठीक है, आउटलुक का कॉलम, ये नीचे ये सनी वैल्यू और कॉस्ट एनी वैल्यूज, ये सारी लेबल ट्रांसफॉर्म में चली जाएं। और ये क्या है, कैटेगरिकल वैल्यूज इसमें से जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, न्यूमेरिक वैल्यू प्रोड्यूस होकर दोबारा इसी कॉलम को साइन कर दिया। सेम हमने काम क्या किया, लेबल ट्रांसफॉर्म को यूज करते हुए न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट किया है कैटेगरिकल वैल्यूज को, जो कि डीएफ टेम्परेचर के अंदर कैटेगरिकल वैल्यूज थी, ट्रांसफॉर्म में से पास हुई, अगेन इसी टेम्परेचर के डीएफ के अंदर जो चीजें मौजूद थी हमने इसको असाइन कर दी।
सेम काम हमने क्या किया है, फिट ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं कैटेगरिकल वैल्यूज जो कि मौजूद थी विंडी के कॉलम में डीएफ के फोल्डर में, उससे हमने कन्वर्ट कर दिया कैटेगरिकल वैल्यू से न्यूमेरिक वैल्यू और विंडो को हमने असाइन कर दिया। तो सेम काम हमने प्ले के लिए भी किया। ठीक है, तो लेबल ट्रांसफॉर्म क्या करता है, कॉलम का नेम लेता है, किस डाटा सेट के अंदर मुझे उस कॉलम को उठाता है, कॉलम को, ठीक है, उसको किस में कैटेगरिकल से न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके उसी कॉलम को हमने असाइन कर दिया है, क्योंकि सारा हमारा डाटा सेट ऊपर हमने आपको दिखा दिया डीएफ के अंदर मौजूद है। फिर आई लॉग को यूज करते हुए हमने क्या किया है, हमने कहा ये इंटीजर वैल्यूज ही उठाए। ठीक है, डीएफ के अंदर ये इंटीजर वैल्यूज ही उठाए, वो फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाती है इसके अंदर, आपके पास पहला कॉलम आर्गुमेंट जब पास किया कॉलम की है, कॉलम का मतलब सबकी सब रोज। ठीक है, फिर दूसरा जो कॉमा के बाद कॉलम को हम पॉइंट करते हैं, तो कॉलम हमने कहा 0 से लेके 4 तक, 0 इंक्लूड होता है, 4 एक्सक्लूड होता है। तो ये 0 से लेके 3 तक कॉलम, यानी 0 पे आउटलुक है, 1 पे टेम्परेचर है, 2 पे ह्यूमिडिटी है, 3 पे विंडी है, ये तीनों चीजें उठा के एक्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, 0 से लेके 3 तक, क्योंकि 0 से लेके 4 का मतलब 0 से लेके 3 तक लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, यानी ये इंटीजर वैल्यू उठा के एक्स के अंदर असाइन करते हैं। फिर अगेन आई लॉग से मुराद इंटीजर वैल्यूज उठाए, तो उसकी सारी की सारी, और चौथा कॉलम, ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, चौथा कॉलम ये प्ले का कॉलम। ठीक है, नंबर 4 प्ले का कॉलम है, और उसकी सारी की सारी रोज वाई के अंदर आ जाए, तो इससे हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइड होगी है। फिर हमने टेस्ट और ट्रेन स्प्लिट का जो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसके अंदर जो हमने 3 पैरामीटर्स पास किए, एक्स इनपुट है, वाई आउटपुट है, टेस्ट साइज का मतलब है टेस्टिंग डाटा। क्यों? क्योंकि डाटा सेट को हम 200 में डिवाइड करते हैं मशीन लर्निंग के लिए, पहला हाथ के आता है ट्रेनिंग, दूसरा आता है टेस्टिंग, और ये अमूमन हमारी कन्वेंशन है 65% से लेके 80% तक हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग रखते हैं, बाकी टेस्टिंग रखते हैं। अब यहाँ पॉइंट 2 से मुराद टेस्टिंग है कि टेस्टिंग डाटा 20% है, पॉइंट 2 का मतलब 20% है। अगर ये पॉइंट 3 करूंगा इसका मतलब 30% है, पॉइंट 35 करूंगा 35% ये टेस्टिंग के लिए, रिमेनिंग 65% ट्रेनिंग के लिए होगा। तो 3 का मतलब पॉइंट 3 का मतलब 30% टेस्टिंग के लिए, तो हम उमन यहाँ 2 रख देते हैं कि 20% जो है वो टेस्टिंग के लिए डाटा है और 80% ट्रेनिंग का डाटा है। अब टेस्ट एंड स्प्लिट क्या करेगा, डाटा इसको 200 में डिवाइड कर देगा, ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में। अब हमारे पास जो टोटल एग्जांपल 14 है, 14 में हमने 80 और 20 की परसेंटेज रखी है, इसका मतलब 11 एग्जांपल 14 में से 11 एग्जांपल ट्रेनिंग में जाएंगी और 3 एग्जांपल हमारे पास आएंगी टेस्टिंग के लिए। अब आप चेक करें एक्स ट्रेन, यानी ट्रेनिंग डाटा सेट, ट्रेनिंग डाटा सेट, एक्स का मतलब है इनपुट ट्रेनिंग डाटा सेट, तो वो 11 एग्जांपल इस तरह की 11, ये होगी फॉर एग्जांपल, ये होगी रैंडमली, ये होगी, इस तरह की 11 एग्जांपल ये ट्रेन में दे देगा, और उसके बिहाफ पे जो आउटपुट बन गई वो वाई ट्रेन में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये ट्रेनिंग में चलेगी एक्स ट्रेन में वेरिएबल जो है, और उसके बिहाफ पे ये आउटपुट बनती है जो कि वाई ट्रेन में जाएगी। ये अगेन एक्स ट्रेन में चलेगी, इसमें इसके बिहाफ पे जो आउटपुट है ये वाली ये वाई ट्रेन में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह। फिर आपका क्या होगा, टेस्टिंग की 3 एग्जांपल बच गई, फॉर एग्जांपल कोई सी भी रेंडमली 3 बची हैं, तो उनकी ये जो है इनपुट एट्रीब्यूट जो 3 है वो इसमें चलेंगे, इसके बिहाफ पे उन 3 एग्जांपल की जो आउटपुट है ये वाई टेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने याद रखना वाई टेस्ट के अंदर क्या है, आउटपुट आई हुई है टेस्टिंग एग्जांपल की आउटपुट है, जो 3 एग्जांपल है टेस्टिंग की जो एग्जांपल है उनकी जो आउटपुट है वो वाई में आई हुई है, और जो टेस्टिंग की 3 एग्जांपल है इनपुट वाली जो 4 कॉलम पे हैं वो इसमें आई हुई है। ठीक है, उन 3 जो एग्जांपल हैं वो इसके अंदर आई है एज एन इनपुट, उनके बिहाफ पे आउटपुट इस पे आई है। ये हमारी आउटपुट हमने मैच करनी है, मशीन लर्निंग की जो प्रेडिक्ट करेगा उसके साथ मैच करेंगे, देखेंगे कितनी मैच है, उस तरह से एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग की जो एग्जांपल है वो इसमें भी आ गई, उसके बिहाफ पे आउटपुट ये है। ये दोनों पैरामीटर्स हमने यहाँ पास किए, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इस लाइन के बाद हम आ जाते हैं डिसेंट्री क्लासिफायर का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसके अंदर भी क्राइटेरिया एंट्रोपी तारीख, क्योंकि एंट्रोपी बेस हमने कैलकुलेशन की है, तो ये डीटी अब ऑब्जेक्ट बन गया, डिसेंट्री का ऑब्जेक्ट बन गया। अब डीटी से फिट का फंक्शन कॉल किया, फिट का फंक्शन ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। ट्रेनिंग देखिए एक्स ट्रेन, यानी जो 11 एग्जांपल से ट्रेनिंग की इनपुट वाली वो है, उनकी बिहाफ पे जो आउटपुट वाली एग्जांपल यहाँ है, तो इस बेस पे मशीन लर्निंग क्या करेगी, वो बैक एंड पे सामने डिसेंट्री बनाया वैसा वो बना के एक किस्म का ऐसा समझ लें। ठीक है, तो वो इस बेस पे वो ट्रेन हो जाएगा, वैसे हम ट्री बनाते हैं, ट्री से डेकम से रूल बनाए थे। अब देखिए ये जो प्रेडिक्ट का फंक्शन है ये आउटपुट के लिए होता है, नाम भी प्रेडिक्ट का है। ठीक है, डीटी से कॉल है, यहाँ डीटी से ही हमने जो है फिट का फंक्शन ट्रेन किया, क्या है फिट का फंक्शन ट्रेनिंग के लिए होता है, डीटी ऑब्जेक्ट आके कॉल किया, और यहाँ भी डीटी डॉट प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब देखिए प्रिडिक्ट में सिर्फ हम सिर्फ इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट ये खुद प्रिडिक्ट करेगा, जो आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा वो पीआरई में आ गया है, जो मशीन आउटपुट प्रिडिक्ट करेगी वो पीआरई में है,
ठीक है। और यहाँ जो डाटा सेट की उन 3 एग्जांपल की जो आउटपुट है वो इसमें आई है। जो 3 एग्जांपल है टेस्टिंग की, इनपुट हमने ये है, उसकी 3 इनपुट ये जो हमने मशीन में दी हुई है, उसकी जो आउटपुट की जो वैल्यूज पड़ी है इसमें पड़ी हुई है, हमने पास नहीं की। और इसके बिहाफ पे ये जो प्रेडिक्शन है, ठीक है, जो टेस्टिंग के बेस पे हमें आंसर बताएगा, वो हमने 3 एग्जांपल वाली टेस्टिंग का डाटा सेट इनपुट वाला इसमें पास कर दिया। यानी ये 3 एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये हमने पास कर दिया। इस तरह के 3 रैंडमली एग्जांपल हमने प्रेडिक्ट में पास कर दिए हैं। उसके बेस पे ये आउटपुट मशीन बताएगी, वो पीआरई के अंदर आ जाएगा। याद रखिएगा, पीआरई के अंदर मशीन की आउटपुट बताई हुई है, किस बेस पे? एक्स टेस्ट इनपुट की बेस पे, जो कि टेस्टिंग एग्जांपल एज एन इनपुट ही यूज हो रही है प्रेडिक्शन के अंदर। यानी हमने यही 3 एग्जांपल इसके अंदर दिए, पे इन 3 एग्जांपल का आंसर तुम क्या बताते हो, तुम बताओ, वो पीआरई के अंदर आ जाएगा। लेकिन इसका एक्चुअल जो आंसर है इन 3 का आंसर वो वाई टेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिट वाला फंक्शन ट्रेनिंग के लिए और प्रेडिक्ट का टेस्टिंग के लिए यूज होता है, आंसर बताने के लिए। अब देखिए पीआरई के अंदर मशीन की आउटपुट है उन 3 एग्जांपल की, और उन 3 एग्जांपल का आंसर जो है इन एक्चुअल जो डाटा सेट में तो इनमें, तो इन दोनों को हमने एक्यूरेसी में, यहाँ एक्यूरेसी स्कोर है उसके अंदर देखेंगे वाई टेस्ट पास कर दिया ये वाला, और कामा करके पीआर ये दोनों पास कर दिए। तो एक्यूरेसी स्कोर इन दोनों को क्या कर देगा, आंसर आपका डेसिमल में देगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको इतना आंसर ये रिटर्न कर देगा। ये हम रन करके देख लेते हैं कितने परसेंट आंसर आया है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो हमारी यहाँ चीज़ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था आपकी लैब का काम। तो ये देखिए ब्रैकेट्स के अंदर जो आई है ये पीआरई वाली वैल्यू जो मशीन ने प्रेडिक्ट की है। जो एक्चुअल वैल्यू की जो एक्चुअल डाटा सेट में आउटपुट है वो ये वाले 3 है, और ये मशीन वाले। अब आप मैच करें, ये वाला इसके साथ मैच हो गया, करेक्ट है, ये वाला इसके साथ मैच नहीं हुआ, इनकरेक्ट हो गया। ये एग्जांपल से सही क्लासिफाई नहीं की। दूसरी वाली, तीसरी वाली 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये 3 1 वो हैं जो डाटा सेट के एक्चुअल आउटपुट थे। उन 3 एग्जांपल के एसोसिएटेड जो आउटपुट थे एक्चुअल वो ये थे। मशीन ने ये प्रेडिक्ट किया। अब देखिए मशीन ने जो प्रेडिक्ट किया है 3 में से 2 ठीक है, 1 गलत है। तो 2/3 का आप करें 66% आंसर आता है, ठीक है। अब ये जो लिखा है 1 11 और 2 1 है, ये इसने टेस्टिंग के लिए एग्जांपल रखी। फिर एग्जांपल नंबर 11 टेस्टिंग के लिए रखी। फिर एग्जांपल नंबर 2 जो इसके ये टेस्टिंग के लिए, ये 3 एग्जांपल टेस्टिंग के लिए, बाकी सारी 1 11 और 2 ये एग्जांपल निकाल के बाकी सारी जो 0 से लेकर 13 है वो ट्रेनिंग के लिए यूज की थी। तो यहाँ तक हमारी लैब का काम है जो आज हमने किया है। तो आप इसे कोई क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है।